दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 10 तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज एक नए विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। बात यह है कि अ, देखिए, राजनीति की तो चर्चा हम लोग करते रहते हैं। समाज में और प्रदेश में और देश में जो जो घटनाएं महत्वपूर्ण होती है उस पर भी हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिस पर हमने सोचा आज बात करें कि हमारा जो खान पान है ना, हम लोग जो खाते हैं, जो धान खाते हैं या जो ग्रेन्स खाते हैं, तो उसमें हम हकीकत में कितना वो ध्यान रखते हैं या उस चीज को हम जो है बिल्कुल उस पर विचार करके हमारा खान पान का तरीका बनाते हैं कि क्या खान पान हमारे लिए ठीक या सही होना चाहिए। तो इस पर हमारा ध्यान गया कि भाई ये जो साल है पूरा, इसको अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर पूरे विश्व में बनाया जा रहा है। मिलेट मतलब कि ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम जो देसी लोग हैं इसको बाजरा कहते हैं। ठीक है? तो बाजरा जो है उसको मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है, ये समझ लीजिए आप। तो हमने सोचा कि इस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हमारे जो हम जिसका आटा बना के खाते हैं, जिस जिस मतलब ज्यादातर तो गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में आज भी जो है ज्वार है या ये मक्का है, मक्के की रोटी होती है, या तो फिर जो बाजरा की रोटी बन जाती है, या उसी तरह के रागी वगैरह जो हैं, ये सब उसके आटे से खाना जो है रोटी या चपाटी या वो बनता है। तो मिलेट ईयर मतलब बाजरे का साल क्यों मनाया जा रहा है, उसको लेकर हमको बड़ा थोड़ा जिज्ञासा हुआ, एक तरह से क्यूरियोसिटी हुई। तो हमने सोचा कि जो इसके एक्सपर्ट हैं इन्हीं से बात की जाए। तो हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट जुड़ी हुई है, हम उनसे आपका परिचय अभी भी बस तुरंत करवाते हैं और उनसे फिर समझना चाहेंगे कि ये बाजरे का पूरा अंतर्राष्ट्रीय साल मनाने की क्या जरूरत पूरे विश्व को महसूस हुई, और उसके बाद फिर बाजरे के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान भी हैं, और बाजरे से क्या क्या हो सकता है, ये सब जानने की कोशिश आज हम इनसे करेंगे। तो मैं अब जो है हमारी गेस्ट हैं उनको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अभी हमारे साथ। तो अगर वो, आई होप कि वो अभी अवेलेबल हो गई हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर सविता सिंगल जी हैं, जोधपुर से हैं बेसिकली, और ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर रही है कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर की, और साथ साथ में एक प्रोजेक्ट भी वहां अभी चल रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम मैं जो है अगर ठीक से पढ़ पाऊं, अगर मैं गलत पढ़ता हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। वो है कृषि कृषक महिलाओं की आय दुगनीकरण करने के लिए ये जो खाद्य पदार्थ से जो आय दुगनी हो सकती है उसी को लेकर कुछ एक प्रोजेक्ट है। उसमें बाजरा जो है आपको मुख्य रूप से दिया गया है। मुझे बताया गया कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो भी बाजरे को लेकर है, और उस प्रोजेक्ट को भी वो ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में चलाती हैं। साथ साथ में वो खुद एक अपने हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सविता जी, और 4 PM गुजरात और 10 तक में। तो ये सर सबसे पहले नमस्ते सर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये, जी जी नमस्ते, कि ये बाजरे का पूरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है इंटरनेशनल ईयर बनाने मनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसा तो क्या सर मतलब था कि ये करना पड़ा? व्हाट मेड इट सर पॉसिबल? एक्चुअल में, हाँ सर, हुआ क्या है, जैसे लोगों का जो ध्यान है वो गेहूं और चावल की तरफ बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और बाजरे को जैसे लोग ऐसे समझते हैं कि ये कोई खास काम का नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जो बाजरे में जो एनर्जी ताकत जो होती है और बाजरे के जो फायदे हैं वो गेहूं और चावल में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बाजरे का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। भारत देश में तो होता ही है। भारत में सर आप मानेंगे करीब 45% जो बाजरे का प्रोडक्शन है वो हमारा भारत देश करता है। और भारत में भी जो राजस्थान में है वो पैदावार बहुत ज्यादा बाजरे की करता है। सबसे बड़ी खास बात यह है, बाजरा क्या है, एक तो
इजीली ग्रो हो जाता है। इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिना बारिश के या कम बारिश में भी बाजरे की पैदावार हो जाती है। इसके अलावा बाजरे में कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ डालना भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लोगों का क्या रुझान नहीं है, लोग नहीं समझ रहे इसे। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको डिक्लेयर किया कि अपन जब लोगों को अवेयरनेस के लिए इसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरे विश्व में इसे मनाया जा रहा है, तो इसके मनाने का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता लाई जाए। हम देखते हैं कि जैसे अच्छा। गेहूं वगैरह है तो आजकल बहुत लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है। तो यही कहा जाता है कि कौन सा अनाज खाया जाए, तो उसके लिए यही उनको बताया जाता है कि आप बाजरा यूज करके और ज्यादा से ज्यादा मतलब फायदा ले सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि जो बाजरा है उसमें बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं। खास तौर से हम देखेंगे इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मिनरल्स है, खनिज लवण है, उसमें खास तौर से हम देखते हैं कि जैसे आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और जिंक। जिंक बहुत कम अनाजों में पाया जाता है, लेकिन बाजरे के अंदर जिंक की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। तो इस तरह से ये सारे पौष्टिक तत्व हम खा के और अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। इसको बाजरे को आजकल एक सुपर फूड भी कहा जाता है। तो गांव में तो लोग इसका प्रयोग करते ही हैं, लेकिन आजकल शहरों की तरफ भी इसका लोग काफी मात्रा में प्रयोग करने लग गए हैं। ये मैं कुछ देख रहा था रिसर्च अपने हिसाब से, विटामिन B3 है इसमें, विटामिन B6 है, कैरोटीन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, लेसिटिन है, जैसे आप कह रही थी आयरन, मतलब कि लोह तत्व भी है, जिंक जैसे आप कह रही थी है, और फाइबर कहते हैं, फाइबर बहुत ज्यादा होता है एक हाँ, जैसे फाइबर बाजरे इसमें बहुत अच्छी के। मात्रा में होता है। तो ये क्या होता है, हमारे जो डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी जो अनाज में फाइबर इतना नहीं होता, लेकिन बाजरे में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन को इजी कर देता है। तो इस तरह से इसको खाने से हमें ये भी फायदा होता है। क्या ये खाने से कहा जाता है कि रात को अगर खाया जाए तो नींद जो है बड़ी आराम से जल्दी आ जाती है? इसके ये भी गुण बताए गए हैं, कह रहे कि इट हेल्प्स कि आपको नींद जो है जल्दी से आ जाए। ये कहते हैं कि अब मैं कुछ, मेरे पास जो है अपनी बात बताता हूँ, आप बताइएगा कितना सही कितना गलत मेरी जानकारी है। कहते हैं कि जी। भाई कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है बाजरा, और अस्थमा को रोकने में मदद करता है, खराब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके स्तर को कम करता है, और जो शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं तो उसको साफ करने में ये काम आता है, और डायबिटीज को कम करता है। ये भी जो मेरे पास जानकारी है वो ये कह रही है कि डायबिटीज को कम करता है, और कैंसर के खतरे को भी ये कम करता है। और हाँ। मतलब डायबिटीज में तो विशेष इसके बहुत, जो मैं रिसर्च देख रहा हूँ उसमें तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसका असर है। और अगर वो खाएं बाजरे का आटे से बना कुछ भी अगर खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये सब मिथ है या ये सब सही बातें हैं? नहीं सर, ये सारी बातें सही है, और एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जितनी भी बातें ये रिसर्च में पाई गई है, सभी सभी बातें सही है। अच्छा, तो ये भी क्या, ये भी सही है क्या? हमने कहीं पढ़ा था पर हम श्योर नहीं है कि जो ये तीन चार जो हैं, ये जैसे बाजरा या जो ज्वार है ना, ज्वार है, या फिर हम्म। मक्का जो है, मकई जिसको कहते हैं वो है, रागी, रागी भी। हाँ। रागी, या रागी, ये बेसिकली हमारे जो भारत के, हमारे देश के जो थे, ये गेहूं तो हमारा है ही नहीं, ये तो बाहर से आया है। हमारे तो हम्म। मूल जो थे वो यही सब थे, ये कैसे ही है? हाँ, जहां तक है ये चीजें सही है। मतलब इनका जो प्रोडक्शन होता है, हमारा जैसे यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे पानी मतलब बरसात अनियमित होती है और कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम्म। हमारा जो क्लाइमेट है, वो बाजरे को, इन हम्म। सब चीजों को उगाने के लिए सूट करता है, सुटेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे हम्म। इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अच्छा, पर ये बताइए कि बाजरे का सेवन, आप जो जो आपने मिशन भी लिया हुआ है, आप प्रोजेक्ट भी होकर चुकी हैं, और आप अभी इस पर ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय
बाजरा वर्ष के तहत हम बात भी कर रहे हैं, तो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? वैसे लोग बाजरा तो खाते ही हैं। सर बाजरा तो खाते हैं, लेकिन सिर्फ इसके 3 प्रोडक्ट्स बना के ज्यादातर बाजरा यूज किया जाता है। एक तो इसके बाजरे का सोगरा, यानी कि मोटी रोटी बनाते हैं, ज्यादातर वो यूज करते हैं। इसके अलावा एक राब बनती है जो कि दही या छाछ में घोल के आटे को, और वो बनाई जाती है। और तीसरा इसका होता है बाजरे का खिचड़ा, इसको बॉईल करके और सॉफ्ट करके और फिर घी भी डाल के इसको खाया जाता है। तो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि इंस्टेंट उनको उसी दिन यूज करने होते हैं। तो सर हम लोगों ने कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि आप 1 महीने 2 महीने तक उसे आप लोग आराम से रख सकते हैं बिना रेफ्रिजरेटर। हमारा उद्देश्य यही है कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। अच्छा, तो क्या क्या आप जैसे मतलब ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। क्या इसके अलावा और कौन सी प्रोडक्ट बन सकती है जो आप कहते हैं कि 1-2 महीने इसको आप रख भी सकते हैं और खा भी सकते हैं? क्या क्या हो सकता है हाँ इससे? सर, जैसे सर हम लोगों ने जैसे बाजरे के कुरकुरे बनाए हैं, जो कि बाजरे के दलिये से प्रिपेयर किए जाते हैं। उनको बना के हम लोग साल भर स्टोर कर सकते हैं और फिर उनको फ्रेश फ्राई करना पड़ता है ऑयल में हमको। तो सर जैसे बाजरे के कुरकुरे अच्छा, हैं वो 2 महीने तक हम रख सकते हैं। एक कुरकुरे बाजरा मतलब नीम जैसे फली बनाई है। वो जो मार्केट में कुरकुरे मिलते हैं वैसे कुरकुरे, उस तरह के? हाँ जी सर, मैं आपको अभी दिखाना तो चाहूंगी उसको। जो कुरकुरे मार्केट में मिलते हैं वो सिर्फ मैदा से बनते हैं, और हमने जो कुरकुरे बनाए हैं सर, अभी आप कहें तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। आप देखिए, अगर आप कोशिश करें, अगर दिखा पाए तो देखना चाहेंगे। सर ये देखिए, अच्छा ये अच्छा अच्छा बाजरे के अच्छा कुरकुरे अच्छा, हैं। ओके। तो ओके। सर ये बाजरे के कुरकुरे हैं, और इसकी काफी ये डिमांड है सिर्फ अभी बाजरे से ही मार्केट में हम बनते हैं या लोगों ने। ये सिर्फ बाजरे से ही जी, बनते हैं, कुछ और भी इसमें मिलता है? एकदम प्योर बाजरा है और सर बाजरे, इसमें। अच्छा प्योर बाजरा, प्योर बाजरा है, और कुछ मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है। और ठीक है। ये मार्केट में काफी डिमांड है इसकी। ओके। और दूसरा हमने बनाया है बाजरा नीम फली। जैसे सर नीम फली अच्छा। अ, हमने पहले बनाई तो सिर्फ मैदा से बनाई थी, तो फिर हमें लगा कि वही मैदा तो पता है नुकसान करता है, तो हमने उसमें 50% बाजरे का आटा ऐड कर दिया। और इस तरह से जैसे सर हमने उसको बनाई है ये। जी। ये देखिए सर, हम्म। ये है बाजरा नीम फली। अच्छा। ओके। जी जी जी। इसके अलावा सर हमने जैसे एक, ओके। ये चीजें तो हम 2 महीने ओके, तक रख सकते हैं, तो ये लेकिन एक एक दो हमको महीने आप कैसे ऐसे मतलब 2 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं और रख सकते हैं? अच्छा, हाँ 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये क्या है? और सर एक, ये सर हमने बनाया है बाजरी के अकारे, जस्ट लाइक पकोड़ा। सर ये इंस्टेंट, जैसे आजकल बेसन के पनीर के बहुत चीजों के लोग पकोड़े बनाते हैं, हाँ तो हमारा ये था, ये बाजरी से बनाया है, बट सिर्फ बाजरी के ओके। आटे से। और सर ये भी बहुत स्वाद में अच्छा होता है, और सबसे बड़ा ये नुकसान नहीं करता, क्योंकि जैसे बेसन तो कहते हैं थोड़ा नुकसान कर जाता है। तो ये भी हम लोग इसकी भी थोड़ा सा जी। मार्केटिंग कर रहे हैं, और इसमें भी अच्छा मतलब पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कुछ हमने स्वीट प्रोडक्ट्स तो बनाए ये हैं। जो ग्रामीण महिलाओं को जो आप ये कोशिश में आप भी सब लगे हैं, तो क्या इनसे इनको मतलब ये सब सीख रहे हैं, इनको सिखा भी रहे हैं और वहीं से प्रोडक्शन करवा रहे हैं आप गांव की महिलाओं से? नहीं, ये हो रहा है नहीं क्या? सर गांव की, सर हम लोगों ने जैसे 10 गांव में ये प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें कि महिलाओं की आय को दुगना करना है। उनको हम लोगों ने पहले स्टार्टअप दिया, जिसमें कि बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर की जो बर्तन है, मिक्सी कुकर, ये सब सामान हमने उनको एक बार दिया, करीब 50-60 हजार का। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने उनको जी प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण बकायदा जी लर्निंग बाय डूइंग और टीचिंग बाय डूइंग मेथड से दिया है, पूरा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। गांव जाके भी हमने जी प्रशिक्षण दिए, और हमारे यहाँ सेंटर पे बुला के भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिए। प्रशिक्षण सिर्फ महिलाओं को नहीं, उनके साथ पुरुषों को भी दिया गया। अब वो लोग, जी हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे एग्जीबिशंस वगैरह जहां भी होती है, जैसे जोधपुर में अभी हस्तशिल्प उत्सव लगा था, उन्होंने फ्री स्टॉल मिल गई थी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वहां पे लगाए। उसके बाद उन्होंने उदयपुर में लगाया, फिर उसके बाद कोटा में लगाया। तो जगह जगह जहां पर भी उनको स्टॉल्स मिलती है, वो लोग अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं, और बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं सर। अच्छा। सविता जी, इसमें हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते होंगे, तो बाजरा का कोई सर जहां नुकसान तक, है कि नहीं नहीं कोई? सर, नहीं सर नुकसान कुछ भी नहीं है। और
अच्छा। जैसे ये है कि जैसे गांव वाले लोग तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बाजरा खाते हैं। शहर के हम्म। जो लोग होते हैं वो इतने इसके खाने के आदी नहीं है, तो बाजरे का हम्म। सोगरा खाएंगे, एक खा लिया। अब जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट तो कोई भी खाएगा तो बहुत ज्यादा नहीं खाएगा। जैसे लड्डू बन खाए, तो लड्डू खाएगा तो एक या दो लड्डू खाएगा, तो वो कहीं भी नुकसान नहीं करेंगे। जैसे देखिए सर, इस तरह के हमने बाजरा पौष्टिक लड्डू बनाए हैं। इसमें सिर्फ बाजरे का आटा यूज नहीं किया, इसमें हमने 1/4 बाजरे के आटे से 1/4 हमने इसमें दाल, मूंग की दाल यूज करी है, और उससे भी आधा हमने इसमें तिल यूज करा है। तो ये बाजरा पौष्टिक लड्डू हो गया है, जिसमें कि अपन को प्रोटीन, कैलोरी और दूसरे ये मिनरल्स, मतलब खनिज लवण, ये सारे इससे हमको मिल रहे हैं। अच्छा। तो ये कहा जाता है कि एक सिर्फ सर हमने विंटर में ही खाया जाना चाहिए, सर फिर बाकी कहते गर्म पड़ता है बहुत, तो सर चाहिए। कहते हैं इसकी तासीर गर्म होती है। जैसे तासीर होती है ना, जैसे फ्रूट्स में भी कई बार कहते हैं पपीता है तो गर्म है, इस तरह से कहते हैं इसकी जी। तासीर गर्म होती है। तो सर हम लोग ये है कि एक्सेस में तो इसका यूज नहीं करेंगे, बहुत कम मात्रा में। जैसे लड्डू है एक खा लिया, बिस्किट है एक खा लिया, दो खा लिया, तो ऐसे सर नुकसान की इसमें कोई बात नहीं है। जैसे एक बन गया है कि वो तो लोगों की आदत में नहीं है ये चीज, लोग खाने लगेंगे तो उनकी बॉडी उस तरह से उनको एक्सेप्ट करने लग जाएगी। अच्छा। सर ये हमने कुकीज बनाई है जैसे चलिए। बाजरे की, ये देखिए, हम्म। ये अच्छा, ये प्योर बाजरे बाजरे का की आटा कुकीज यूज है, किया अच्छा। है। हाँ, अभी हम मार्केट में देख रहे हैं तो सिर्फ मैदा की आ रही है। तो हमारा ये था कि जी कुछ जी। हम बाजरे पे काम करके और उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग इसको पहुंचाएं। सर ये हमने जैसे ये देखिए, बाजरे का केक बनाया है। सर ये तो आज ही फ्रेश बना है। इसमें अच्छा, हमने ये जो मैदा है उसमें हमने हम्म। 35% बाजरा ऐड किया है, बाजरे का आटा। इसके अलावा अच्छा। इसमें न्यूट्रिटिव बनाने के लिए हमने इसमें तिल और मूंगफली भी ऐड करी है। तो अब हम चाह रहे हैं इसको हम लोग मतलब अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, तो इसको भी हम मार्केट तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ओके। इसको मतलब यूज करें और फायदा उठाएं। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने सविता जी, और सर मैं एक चीज और हम बताना उम्मीद। चाहूंगी आपको, ये सर जी जी। बाजरे की चॉकलेट्स हैं। अरे, आप क्या देखिए क्या सर, बनाती है बाजरे का? सर आप कभी आए हैं तो हम आपको खिलाएंगे। अरे सर ये नहीं नहीं, बाजरे की हम तो चॉकलेट्स हैं। बिल्कुल उस तरफ आएंगे तो बिल्कुल आपसे मिलेंगे, और ये बाजरे की चॉकलेट तो जरूर खाएंगे सर ये हम दिमाग में कभी। ऐसे आया, मार्केट में जो चॉकलेट आती है वो नट्स की आती है हाँ। ज्यादातर, तो हमने जी यही जी। सोचा कि क्यों ना अपन बाजरे की बनाए, तो हमने इसमें बाजरे का पफ ऐड किया है। तो बहुत ही क्रंची चॉकलेट है और बहुत टेस्टी है सर, तो उसका वो भी न्यूट्रिशन बढ़ गया। तो सर हमारा इसको तो फ्रीज उद्देश्य में रखना यही है कि इसको फ्रीज में रखना पड़ेगा ना? इसको तो फ्रीज में रखना हाँ पड़ेगा कि सर, ऐसे ही बाहर विंटर्स रखेंगे? में तो हम बाहर रख सकते हैं, पर समर्स में इसको फ्रिज में रखना अच्छा। पड़ेगा। अच्छा। और सर बताइए चलिए, ये तो आपका बहुत क्या अच्छी बात है, विषय है। और बड़ी हमको मतलब हमको खुद को बहुत, बस बहुत नई और अच्छी जानकारी आपने दी हमको सविता जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक जो गांव रूरल साइड से होंगे, वो तो बाजरे को बिल्कुल उसका उपयोग करते ही होंगे, लेकिन इनके लिए भी एक जानकारी है कि देखिए, इतनी सारी चीजें बाजरे से बन सकती हैं, और हमारा जो मूल धान है उनमें से एक जो है वो बाजरा है भाई। तो और अब पूरी दुनिया पूरा एक बाजरा वर्ष मना रही है, तो हमको लगता है कि इसके बारे में एक अवेयरनेस, और एक इस धान से क्या क्या हो सकता है, ये इतनी सारी वेराइटीज जो हमको डॉक्टर साहिबा ने दिखाई अभी, तो हमको लगता है कि इस पर भी जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी लगा हमको। और हम उम्मीद करते हैं कि सब थोड़ा इसको खान पान जो है ना, हम अब क्या खा रहे हैं, जैसे हम ये कहें तो फिर कोई हमको ये कह देगा कि यार आप तो पता नहीं कितने मतलब ये कह रहे हो कि जैसे दुनिया बदल सी गई हो, लेकिन हम तो ये कहते हैं दुनिया बदल गई है। हम जब गांव में रहते थे और जब वहीं से बड़े हुए, तो हम तो यही सब खा के बड़े हुए। तो हमारे लिए तो फिर ये आज के जमाने में जो जंक फूड जिसको कहते हैं, ये जो फास्ट फूड जिसको कहते हैं, ये तो था ही नहीं कहीं। सही है तो सर। हमको लगता है कि शायद वो खा के बड़े हुए तो बड़े सही हैं अभी भी फिजिकली, और इतना जो स्ट्रेस लेवल से गुजरते हैं या इतनी भागा दौड़ी आज तक की है कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके शरीर का जो एक जब वो आप बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं क्या मतलब, बड़े होने के बाद भी जब तक आप जीते भी हैं, सांस भी लेते हैं, तब तक आप क्या खाते हैं, आप क्या खान पान आपका कैसा है, उसी पर जो है आपके शरीर की बनावट और आपका जो एक होता है पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक बंधारण जिसको कहते हैं, एक तरह से जो बनता है आपका शरीर,
तो वो भी उसमें मुझे लगता है खान पान का बड़ा महत्व होता है। तो ये भी एक बिल्कुल बड़ी सर। इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये फास्ट फूड तो भैया ये कहाँ लेके जाएगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ बाजरा लेके जाएगा वहां तो वो लेके नहीं जा सकता, इतना हम बिल्कुल जानते हैं। तो जी। डॉक्टर जी, सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की, आपने बहुत सारी इनोवेटिव चीजें बताई और बाजरे का फायदा भी जो है आपने हमारे दर्शकों को बताया। और जी पूरा धन्यवाद विश्व जब सर। बाजरा वर्ष मना रहा है तो भाई आप भी और मैं भी, हम भी मनाएं। और हम तो बेसिकली विंटर में तो इसको खाते ही खाते हैं, पर हमको लगता है कि अब जी। हम पूरा साल जो है बाजरे का इस्तेमाल जरूर करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, हम्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। और फिर कभी ऐसे कुछ मुद्दे पर अगर होगा तो आपसे जरूर हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे। तो यही है। तो देखिए दोस्तों, अब मामला ये है कि ये तो हमने बात कर दी आपको पूरी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को लेकर, बाजरा वर्ष को लेकर जो विश्व मना रहा है और क्या क्या हो सकता है बाजरे से, ये भी हमको जो है सविता जी ने बता दिया अभी। तो अच्छा खाना खाइए भाई, वही खाना खाइए, वही धान खाइए जो आपके स्वास्थ्य के अनुरूप हो, वो जो आपको हेल्दी रहने में मदद रूप हो। और उसी तरह का जीवन शैली भी हो सके तो अपनाने की कोशिश कीजिए। आज इस मुद्दे पर हमने बात की आपसे, कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं। और फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। चलिए, आप सब जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आगे देखेंगे उनका अभी से स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।